मिड कैप फंड्स अभी के समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिसका मेन रीज़न ये है कि मिड कैप फंड्स ने पास्ट में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यहाँ तक कि मिड कैप इंडेक्स ने भी लास्ट 10 ईयर्स में 20% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। दोस्तों, मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिड साइज वाली कंपनीज में करते हैं, जिसमें कि अच्छी ग्रोथ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यदि आप भी मिड कैप फंड्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में टोटल 26 मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको फिल्टर करके ओनली टॉप 3 मिड कैप फंड्स ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 मिड कैप फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड बहुत ही पुराना फंड है, जिसने कि कंसिस्टेंटली बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही ये फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग सभी क्राइटेरियाज को भी फुलफिल करता है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 19 अप्रैल 2007 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में BSE 150 मिड कैप TRI को फॉलो करता है। इस मिड कैप फंड का लेटेस्ट AUM 5,863 करोड़ रुपीज़ है। दूसरी ओर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.72% से काफ़ी कम है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, तो यहाँ पर ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। हालांकि इसके फंड मैनेजर्स में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी इस फंड की परफॉर्मेंस में कोई भी गिरावट नहीं देखी गई है। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 21,67,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,41,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.46% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.77% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.06% के, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 49.57% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ में आप यहां पर साइड में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर फंड ने लॉन्ग टर्म में 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं, जहां पर इसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट करके दिया है। यदि फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 3.53% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.34% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.90 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का भी 0.90 ही है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है। फंड का साफ रेशो देखें तो ये 1.27 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.13 है। साफ रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 53 स्टॉक्स मौजूद है, जिसमें कि टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 35.66% है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो 6.07 है, वहीं पर इसका PE रेशियो 46.70 है। साथ ही इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का 65.05% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने सर्विसेज, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। दोस्तों, आप फंड की टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वेस्को के इस फंड में 500 रुपये से SIP और 1,000 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहाँ पर मैंने पिक किया है एडिल्विस मिड कैप फंड। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में भी मिड कैप कैटेगरी का नंबर 2 फंड रहा है, जहां पर यह फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क बेटिंग रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 8,280 करोड़ रुपीज़ है, वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। यदि फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, जबकि 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं।
यदि इस स्कीम में भी 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 22,30,000 रुपीज़ होती। वहीं पर 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू आज की डेट में 6,71,000 रुपीज़ होती। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 21.04% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 32.92% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.87% के, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 44.29% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह 10 सालों के पीरियड में ये रिटर्न्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 5.06% है, बीटा 0.90 है, वहीं पर इसका साफ रेशियो 1.39 है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें और इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो ये 77 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 27.78% है, यानी कि फंड ने काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 5.82 है, वहीं पर इसका PE रेशियो 38.85 है, यानी कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। इडेलविस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 73.26% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर एलोकेट किया हुआ है। आप यहां पर इस मिड कैप फंड के टॉप 10 स्टॉक्स को देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये फंड उन निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी बेट बन जाता है जो कि एक अच्छे लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाले मिड कैप फंड को फाइंड कर रहे हैं। इस मिड कैप फंड में 100 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के नंबर 1 फंड की, जहां पर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को रखा है। ये फंड इस कैटेगरी का बेस्ट फंड है, जिसने कि अपने यूनिक पोर्टफोलियो की वजह से इस लिस्ट में टॉप रैंक हासिल की है। ये फंड 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 22,898 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। यदि फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी, 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल और मिस्टर संतोष सिंह मैनेज कर रहे हैं। ये चारों फंड मैनेजर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। जब से इन फंड मैनेजर्स ने इस फंड की कमान संभाली है, ये फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यदि इस स्कीम में भी 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 25,18,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 7,58,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर फंड ने SIP और लमसम दोनों के मामले में बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.53% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 35.41% के, लास्ट 3 ईयर्स में 38.38% के, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 61.44% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही इस फंड की खासियत यह है कि इसने हर टाइम फ्रेम में फर्स्ट रैंक अचीव की है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 12.96 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.84 है, जो कि डिस्कस किए गए तीनों फंड्स में लोएस्ट है, यानी कि ये फंड तीनों फंड्स में से लोएस्ट वॉलेटाइल है। जबकि इसका शार्प रेशियो 1.75 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट शार्प रेशियो है। यदि फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 27 है, वहीं पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 72.17% है, यानी कि इस फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 7.28 है, वहीं पर इसका PE रेशियो 70.62 है, यानी कि ये फंड ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, इसी वजह से इसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 67.17% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इस फंड ने टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रेजेंट टाइम की बढ़िया परफॉर्मिंग कंपनीज देखने को मिल जाएगी।
कुल मिलाकर ये फंड अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, हाई अल्फा, लो वॉलेटिलिटी और गुड फंड मैनेजर्स की वजह से इस कैटेगरी का नंबर 1 चॉइस फंड बन जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।